गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरा ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो से आज हम आप लोगों को भाषा और उसके अंग के बारे में सिखाने के लिए प्रयास करेंगे। पहला पाठ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में कैसे पढ़ाने से अच्छा लगेगा मुझे बताना। अच्छे से पढ़ाने के लिए मेरी ओर से प्रयास जारी रहेगा। वीडियो में पढ़ाने के लिए पहली बार के लिए कोशिश किया गया है। बच्चों, हिंदी, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, मराठी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। भारत का संस्कृत भाषा प्राचीन है और इस प्राचीन संस्कृत भाषा से ही हिंदी का उत्पत्ति हुआ है। हिंदी 16 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत लिया गया है और तब से हर वर्ष 16 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर आए हुए हैं। अब हिंदी भाषा संसार में तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, आजकल विदेशों में भी अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठन की व्यवस्था है। बच्चों, अब आते हैं बोली, उपभाषा, मानक भाषा के बारे में। क्या? बोली, उपभाषा और मानक भाषा के बारे में। हम लोग आपस में बात करने वाले बातों को ही बोली कहा जाता है और इस बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है, जैसे भोजपुरी, मगधी, मारवाड़ी आदि। हिंदी की ही ये बोलियां हैं। उपभाषा, बोली की अपेक्षा उपभाषा के क्षेत्र विस्तृत होता है। उपभाषा में साहित्य की रचना भी की जाती है, जैसे मध्यकाल में ब्रजभाषा, अवधी भाषा प्रचुर साहित्य लिखा गया था। इसके बाद आया मानक भाषा। प्राचीन काल में अनेक भाषा के उपभाषा के वर्ण और शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते थे जो भ्रांति पैदा करते थे। इसलिए एक रूपता लाने के लिए वर्ण व शब्दों के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसी को ही मानक भाषा कहा जाता है। मतलब अलग अलग प्रांतों में वर्णों के अलग अलग प्रचलित थे, लेकिन उसको एकता नहीं थे और एकता लाने के लिए ये भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी वर्णों को मानक रूप दिया है, जैसे अ, ख, च, झ, मध्यना न, दंत्या ध, भ। इसी प्रकार संयुक्त मानक रूप भी हैं, जैसे क प्लस दंत्या ट, कैटक ट, मध्यना ट प्लस दंत्या ट, कैटक ट, मध्यना द जोग व, दैवद्व, दंत्या ट जोग दंत्या ट, कैटत्व, दंत्या द जोग य, द्य, ह जोग न, हैना न, ह जोग म, हैम म, प जोग ट, पैतप त। इसके अतिरिक्त पंचम वर्ण जैसे ङ, न्य, न, म, इसके स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदी प्रयोग होता है। बच्चों, भाषा के अंग में वर्णों विचारों का बात आता है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। पहला बात, भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप की छोटी छोटी इकाई को
वर्ण कहते हैं। लेकिन इनमें एक बात है, वर्ण के खंड नहीं किया जाता। ये जो वर्ण है जैसे अ, क, ख, इन वर्णों को कभी तोड़ नहीं किया जाता है, मतलब उसको फेड किया नहीं जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार इस तरीके से, वाक्य विचार इस तरीके से 3 भाग में व्याकरण में उसको दिया गया है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वर्णों के सामूहिक रूप को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों को 2 रूप में मिलता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में दूसरों का मदद लेना नहीं चाहिए, वो स्वयं है। स्वर वर्ण के भेद इस प्रकार है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर ह्रस्व स्वर यानी अ, हर्षई, हर्षऊ, री, इनको उच्चारण करने में सुर को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। दीर्घ स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगते हैं, उसी को दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। लुप्त स्वर, लुप्त स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे राम, राम, मतलब र को बहुत खींच के ले जाना पड़ता है। इसके अलावा स्वरों के योग से विशेष चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जैसे अ से आ मात्रा, हर्षोई से हर्षोई मात्रा, दीर्घई से दीर्घई मात्रा, हर्षौ से हर्षौ मात्रा, दीर्घौ से दीर्घौ मात्रा, री से री मात्रा, ए से ए मात्रा, ओ से ओ मात्रा, अंग से अंग मात्रा, अह से अह मात्रा। व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करने में स्वर वर्ण का मदद लेना पड़ता है, अर्थात व्यंजन वर्ण दूसरा वर्ण के बिना सहारे बोला नहीं जाता। जैसे हम क बोला, क बोलने से क, अ एक ठो आ जाता है। जैसे ख, ख, ख के बाद एक ठो अ आ जाता है। ठीक उसी तरह बाकी सब वर्णों भी उच्चारण करने में स्वर वर्ण की मदद लेना पड़ता है। व्यंजन वर्ण में क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्ष होने के लिए क जो मढ़िना स होता है, त्र होने के लिए ट जो र होता है, ज्ञ होने के लिए ज प्लस र होता है, और तालव्य स होने के लिए तालव्य स र होता है, स्र। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में माने जाते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया जाता है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में क से उंग तक आता है। च वर्ग जैसे स से लेके निय तक आता है। मढ़िना त वर्ग, मढ़िना त से लेके मढ़िना न तक आता है। डिंटिया त वर्ग, डिंटिया त से लेके डिंटिया न तक आता है। और प वर्ग प से लेके म तक आता है। इनको उच्चारण करते समय अंदर से निकलने वाला जो वायु है वो मुंह के भीतर भाग, तालु, मूढ़ा, दांत आदि को स्पर्श करते हैं। इसके बाद आया अंतस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व। इनका उच्चारण मध्यवर्ती भाग में ही होता है। इसके बाद आया ऊष्म वर्ण, जैसे तालव्य स, मढ़िना स, दैंत्या स, ह।
इनको उच्चारण करने में श्वास में गर्म भाप पैदा होता है। इसके बाद आया द्वित्व व्यंजन, मतलब एक जैसा दो यानी सेम व्यंजन मिलकर बनता है, जैसे पट्टा, पक्का। पट्टा में प डिंटिया ट जोक डिंटिया ट आ मात्रा टा पट्टा। ठीक उसी तरीके से पक्का प क जोक का का इस तरीके से गन्ना इस तरीके से होता है। इन पर थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद वर्ण विच्छेद, मतलब एक शब्द रहता है और उस शब्दों को हम वर्णों को अलग अलग कर सकते हैं। शब्दों में आने वाले हर एक वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे भरत, फ जोक र जो न फ जोक आ जोक र जोक आ जोक ट जोक आ भरत। बच्चों, वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है, ताकि अहिंदी भाषी होकर भी हिंदी भाषी की तरह उच्चारण कर सके। उच्चारण पर ध्यान देने के लिए कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, कंठस्थ, कोष्ठ, दंतोष्ठ आदि से निकलने वाले वायु को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का उच्चारण, हिंदी उच्चारण जो है एक हिंदी भाषी की तरह हम कर सकते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ng, ह, इनका उच्चारण कंठ से आता है और स्पर्श होता है। हर्षोई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, निय, य, तालव्य स, इसका उच्चारण तालु से होता है, तालु में स्पर्श करता है। इसके बाद री, मढ़िना ट, मढ़िना ठ, मढ़िना द, मढ़िना ध, मढ़िना न, र, मढ़िना स, ये मूढ़ा में लगता है। मूढ़ा मतलब तो जानते ही हो, ऊपर का जो भाग है उसको मूढ़ा कहा जाता है। डिंटिया ट, डिंटिया ठ, डिंटिया ड, डिंटिया ध, डिंटिया न, ल, डिंटिया स, ये इसका उच्चारण जब वायु निकलता है तब दांत में स्पर्श करता है। इसके बाद हर्षो, दीर्घो, प, फ, व, भ, म, इसमें ओठ में हवा स्पर्श करता है। ए, ऐ कंठ तालु में लगता है। ओ, औ कंठोस्थ में लगता है और मढ़िना स दंतोस्थ में लगता है। इसमें एक और बात है, जब पंचम वर्णों में नासिक यानी नाक से भी उच्चारण होता है, जैसे ङ, निय आदि। इसके साथ साथ आज का पाठ इसमें समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि मुझे और वीडियो बनाकर YouTube में पढ़ाने के लिए प्रेरणा मिले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार करना।